नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और आप सुन रहे हैं अनकही दहशत। तो आज है हमारा एपिसोड 18। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट्री रिसेट के बाद मुंबई थोड़ा संभली तो थी, पर एक अजीब सा डर अभी भी हवा में था। लोग ऊपर से देखने से डरते थे। अनन्या ने उस सुनसान पे फोन को कान से लगाए रखा था। उसने देखा कि आसमान में एक सितारा बाकी सितारों से तेज चमक रहा है और वो मूव कर रहा है। अनन्या फोन पर, ईशान, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? तुम कहाँ हो? ईशान कहता है, अनन्या, मैं जमीन पर नहीं हूँ। मैं रायगढ़ 1 सैटेलाइट में हूँ। स्टेशन मास्टर ने मुझे अपने साथ यहाँ अपलोड कर लिया था। वो इस सैटेलाइट के रास्ते पूरे देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्फेक्ट कर रहा है। अनन्या, हमें तुम्हें नीचे लाना होगा। ईशान, नहीं, मुझे नीचे मत लाना। अगर ये सैटेलाइट नीचे आई तो ये बर्न हो जाएगी और स्टेशन मास्टर का वायरस धुआं बनकर हर इंसान के लंग्स में घुस जाएगा। ये डिजिटल से बायोलॉजिकल पैंडेमिक बन जाएगा। कबीर के बंकर में अलार्म बज रहा है। वार्निंग, अनऑथराइज्ड सिग्नल डिटेक्टेड की रोबोटिक आवाज। कबीर, अनन्या, मैंने सैटेलाइट की ट्रेजेक्ट्री स्कैन की है। ये कोई मामूली कम्युनिकेशन सैटेलाइट नहीं है। ये 1990 में ईशान के डैड आर्यन सिंह ने बनाए थे। एक ऑकल्ट सैटेलाइट। इसके पैनल्स पर सोलर सेल्स नहीं, बल्कि कॉपर यंत्र लगे हैं जो कॉस्मिक एनर्जी को डिजिटल डेटा में बदलते हैं। अनन्या, इसका मतलब ये सैटेलाइट डर से चलती है? कभी एग्जैक्टली। जब शहर में लोग डरते हैं तो उनकी ब्रेन वेव्स टावर से सैटेलाइट तक जाती है और उसे पावर देते हैं। स्टेशन मास्टर अब शहर में डिजिटल हेलुसिनेशंस शुरू करने वाला है ताकि सैटेलाइट की बैटरी चार्ज हो सके और वो अपना फाइनल सिग्नल भेज सके। अनन्या, ईशान, क्या तुम मुझे सैटेलाइट के सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन तक पहुंच सकते हो? ईशान, नहीं, स्टेशन मास्टर ने मुझे लॉजिक लूप में फंसा दिया है। मैं सिर्फ देख सकता हूँ, कुछ टच नहीं कर सकता। अनन्या, मुझे एक हाई पावर लेजर चाहिए जो जमीन से मुझे डेटा लाइट भेज सके। हमें एनालॉग लेजर से सैटेलाइट को अंधा करना होगा। एक भीतर जनरेटर के स्टार्ट होने की ब्रूम साउंड, बिजली की स्पार्किंग, लेजर फायरिंग की हाई पिच्ड प्यू प्यू साउंड। अनन्या ने रायगढ़ के मलबे में छुपी एक पुरानी वेदर लैब को ढूंढ निकाला। वहां एक पुराना लेजर ट्रांसमीटर था। उसने कबीर की मदद से उसमें एंशियंट सील का कोड डाला। यह साइंस और तंत्रिया विद्या का मेल था। अनन्या, ईशान, मैं लेजर फायर कर रहे हूँ। यह बीम तुम्हें एडमिन एक्सेस देगी, पर इससे तुम्हारा डिजिटल फॉर्म पिघल सकता है। ये बहुत दर्दनाक होगा। ईशान, कीजिए अनन्या, मैं अब बस एक बीमारी हूँ। मेरे दर्द की फिक्र मत कीजिए। बस स्टेशन मास्टर को डिस्कनेक्ट कीजिए। एक बहुत तेज आवाज निकले। एक नीली लेजर बीम रायगढ़ से निकलकर सीधा आसमान की तरफ जाती है। बादल फटने लगते हैं। आसमान में एक स्टैटिक धमाका। सैटेलाइट से आने वाले आवाज आप एक डेमोनिक चीख में बदल गए हैं। जैसे ही लेजर सैटेलाइट से टकराए, आसमान लाल हो गया, पर स्टेशन मास्टर हरा नहीं। उसने लेजर की एनर्जी को रिवर्स कर दिया। अब वो लेजर जमीन पर गिर रहे थे, हर उस मोबाइल टावर को तबाह करते हुए जहां लोग इंटरनेट यूज कर रहे थे। कबीर डरते हुए, अनन्या, पीछे हटो। वो सैटेलाइट से सॉलिड डेटा गिरा रहा है। वो पिक्सेल्स अब कांच की तरफ नीचे गिर रहे हैं। कांच के टूटने की हजारों आवाजें। मुंबई की सड़कों पर डिजिटल कांच की बारिश हो रहे हैं। ईशान चीखते हुए, अनन्या, स्टेशन मास्टर ने मुझे फ्रैगमेंट कर दिया है।
वो अब मेरे ही चेहरे में नीचे आ रहा है। बारिश शुरू होता है, पर ये पानी नहीं है, ये चिपचिपा लाल डिजिटल लिक्विड है। अनन्या ने ऊपर देखा, आसमान से लाल रंग की बारिश गिर रहे थे। हर बूंद में कोट की लाइंस थी। जहां वो बूंद गिरती, वहां की मिट्टी जिंदा हो जाती। और उस लाल बारिश के बीच एक साया नीचे उतरा। उसने ईशान के डैड के कपड़े पहने थे, पर उसका चेहरा ईशान जैसा था। स्टेशन मास्टर। हेलो अनन्या, डाउनलोड कंप्लीट। सुनते रहिए अनकही दहशत, क्योंकि भूत अब सिर्फ स्क्रीन में नहीं, आपके सामने खड़ा है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे, स्टेशन मास्टर ने फिजिकल बॉडी ले ली है। शहर में रेड रेन से लोग बहुत बन रहे हैं। एपिसोड 19, द ब्लड रेड रेन। सुनते रहिए अनकही दहशत।